नारायणाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोह्यते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरेन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धि परतस्तु सः। एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा सन्तभ्यात्मानमात्मनः। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। उपस्थित परम सौभाग्य से संयुक्त जिज्ञासु वृत्त, नित्य है निरंतर हमारी यात्रा परमात्मा की ओर अग्रसर है। नित्य है निरंतर हमारा प्रयास है कि हम शीघ्रातिशीघ्र अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लें। यद्यपि हमारा स्वरूप हमें सदा ही प्राप्त है, लेकिन हमें इस बात का स्मरण नहीं है कि हमें हमारा स्वरूप हर क्षण प्राप्त है। और उसके पीछे जो कारण है, जो लौकिक प्राप्त है, उस लौकिक प्राप्त का आवरण है। उस लौकिक प्राप्ति ने एक कपड़ा आंखों के आगे डाल दिया है, और उसी पर्दे के कारण से वो प्राप्त ढक गया है हमारी दृष्टि में। यद्यपि वो कभी भी ढकता नहीं है। सूर्य मेघों के द्वारा कभी भी न ढका गया है न ढका जा सकता है। लेकिन
इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को लगता है कि सूर्य ढका गया है, सूर्य आवृत है। यही अज्ञान है। और ठीक है, ये हमारे स्वरूप पर लागू होता है। और ढका किसे गया है? देखा जाए तो आंखों को ढका गया है मेघों के द्वारा। मेघों ने हमारी आंखों को ढका है, सूर्य को नहीं ढका। और आंखों के ढके होने के कारण से सूर्य हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। इसी प्रकार से जो प्राप्त संसार है, उस प्राप्त संसार ने मेघ बन करके अपनी आत्मा को ढक लिया, जिसके कारण से सदा नित्य प्रकाशमान, नित्य ज्योतिर्मय, नित्य प्राप्त अपना आत्मा हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, इसके कारण को हम समझा रहे हैं। और जब तक कारण की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक अपनी प्राप्ति नहीं होगी। एक बार एक व्यक्ति कुंभ के मेले में गया, और कुंभ के मेले में जाने पर वो घूमता रहा कुंभ में। और कुंभ में घूमते घूमते जब काफी समय हो गया, उसने देखा उसके साथ उसका एक बच्चा भी था। अब वो जो बच्चा था वो उसे दिखाई नहीं दिया। अब वो इधर ढूंढे उधर ढूंढे, सब जगह ढूंढता फिर रहा। और आखिर में जब निराश हो गया, कहीं मिला नहीं, तो वो थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया। थाने में रिपोर्ट लिखवा रहा था। थाने वालों ने पूछा, भाई काहे की रिपोर्ट? कि जी मैं कुंभ में आया, मेरा बच्चा खो गया। कहने लगे तेरा बच्चा कैसा था? कहने लगे जी यही 4-5 साल का बच्चा है। कि कैसे कपड़े पहना हुआ था? कहने लगे जी लाल से कपड़े पहने हुए था, पीली पीली सी चेक सी उस पर बनी हुई थी। कि और क्या पहचान है उसकी? कहने लगे जी उसके गले में एक माला पड़ी हुई है मोतियों की। कहने लगे गले में मोतियों की माला है, लाल से रंग के कपड़े के ऊपर पीले रंग की चेक बने हुए कपड़ा पहने हुए है, 4-5 साल की अवस्था है। कहने लगे कितने बच्चे लेकर के आया था तू? कहने लगे जी एक ही लेकर के आया था। एक ही लेके आता है, तेरे कंधे पे क्या है? ये किसका बच्चा है? अब भीड़ हुई थी, भीड़ में उसने अपने बच्चे को उठा के कंधे पे बैठा लिया। और कंधे पे बैठे बैठे उसको ये स्मरण ही नहीं रहा कि मैं अपने बच्चे को अपने कंधे पे बैठा करके घुमा रहा हूं। फिर बाद में उसको स्मरण कि बच्चा कहां गया, ढूंढ रहा है बच्चे को। तो ठीक उसी प्रकार से हम भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, और परमात्मा हमें दिखाई नहीं दे रहा। और उसका कारण क्या है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जो एक काम है, ये जो क्रोध है, कहते हैं ये महाष्णो महापाप, ये है सबसे बड़ा कारण। इस काम ने और क्रोध ने तेरी बुद्धि को खराब कर दिया है। ये बैठा हुआ है तेरे शरीर के अंदर। कहां बैठा है?
इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्यधिष्ठानमुच्यते। कहते हैं अगर इसको ढूंढना चाहता है तो एक तो अपनी इंद्रियों में ढूंढ, एक कहते हैं मन में ढूंढ, एक बुद्धि में ढूंढ। तुझे इनमें बैठा हुआ नजर आएगा। तुझे से मतलब किसे कह रहे हैं? आत्मा को नहीं कह रहे। ये ध्यान रखना, जो भी ज्ञान है वो आत्मा के लिए ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान तेरे लिए नहीं है। तू आत्मा है, तेरे लिए कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है। फिर ये ज्ञान है किसके लिए? जब ये ज्ञान आत्मा के लिए नहीं है तो किसके लिए है? जिसको अज्ञान के कारण से तूने मैं मान लिया। बहुत गहरी बात है, और यही बात समझने की अगर तुझे आत्मज्ञान करना है, अपने आप को जानना है, तो इन बातों को समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जब तक इनको नहीं ढूंढेगा बात नहीं है। ये ज्ञान हो किसको रहा है? तो ये ज्ञान होता है जीव को। जितना भी ज्ञान है वो जीव के लिए परोसा गया। इस जीव को हमने मैं समझ लिया है, या इस जीव ने ही अपने आप को सब कुछ समझ लिया है, जबकि जीव की वास्तविकता जीरो। जीव जीरो है। चेतन एक है, चेतन सर्वस्व है। उस चेतन का सानिध्य है, उसका आश्रय है, उसका अधिष्ठान है, लेकिन ये जीव उससे जुड़ा होने के बावजूद, हर समय उसमें रहने के बावजूद उसको मैं नहीं मानता। इसी कारण से वो बाहर की ओर ढूंढता है। ये काम और क्रोध कहां बैठ गए? ये जीव ढूंढता है इनको। कहते हैं जीव को ये बैठे हुए कहां दिखाई देंगे? भगवान कह रहे हैं कि ढूंढ इनको तो तुझे तेरी इंद्रियों में दिखाई देंगे। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, ये जो पांचों कर्मेंद्रिय हैं, एक तो तेरे काम और क्रोध इनमें बैठे तुझे दिखाई देंगे। एक कहते हैं तेरे मन में बैठे दिखाई देंगे, एक तेरी बुद्धि में बैठे हुए दिखाई देंगे। तीन चीजें तो ये हैं जो भगवान ने कही, और दो चीजें और मैं आपको बताता हूं जो इसमें कही नहीं गई, इसके अंदर निहित हैं। उन दो को ढूंढ। ये तीन तो प्रत्यक्षतः तुझे अनुभूत होती है। प्रत्यक्षता होते हैं ना, मन में भी, इंद्रियों में भी और बुद्धि में। लेकिन दो अप्रत्यक्ष हैं, और वो जो दो अप्रत्यक्ष हैं वही सबसे बड़ा कारण है तेरे अज्ञान का। उन दो अप्रत्यक्ष में क्या है? एक तो है वस्तु, पदार्थ। जितने पदार्थ हैं, वस्तुएं जो भी संरचना संसार में दिखाई दे रही है, कि असली काम उनमें बैठा हुआ है। क्योंकि आकर्षण तो उन्हीं का है ना, तो खिंच तो उन्हीं की ओर रहा है, दौड़ तो उन्हीं की ओर रहा है। दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? तो काम वहां बैठा है, क्योंकि जो तू कामना कर रहा है उनकी कर रहा है। ये जो कामना हो रही है उन जड़ पदार्थों की हो रही है, तो वास्तविक काम उनमें बैठा हुआ है। उसे ढूंढना पड़ेगा। और दूसरे सबसे मुख्य जो स्थान है इस काम और क्रोध का, वो तेरी मैं है। ये जो तेरी जीव वाली मैं है, ये जीव पने वाली मैं, ये जन्मने वाली मैं, मरने वाली मैं, करने वाली मैं, भोगने वाली मैं, आने वाली मैं, जाने वाली मैं, लेने वाली मैं, देने वाली मैं, ये जो जीव की मैं है,
और इस मैं को तूने 100 जगह बांट रखा है। 100 जगह तेरी मैं बनी हुई है। इस मैं का अहंकार लिए फिरता है। इस मैं के कारण तू न जाने कितने पाप करता फिरता है। इस मैं के कारण न जाने तू कब से भटक रहा है। और इसी मैं के कारण से तुझे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, क्योंकि मैं ही जड़ और चेतन के बीच में गांठ लगाती हूं। मैं ही है जो जड़ और चेतन के बीच में एक गांठ लगाती है, और उस गांठ को खोलना तेरे को आता नहीं। इसको कहते हैं चिज्जड़ ग्रंथि। चिज्जड़ ग्रंथि माने चेतन और जड़ की ग्रंथि। चेतन और जड़ की ग्रंथि क्या है? चेतन और जड़ की ग्रंथि हम कहते किसे हैं? जब हम चेतन का और जड़ का अलग अलग विभाजन ना कर सके, जब हम चेतन को चैतन्य न समझ सके और जड़ को जड़ ना समझ सके, जब हम दोनों में भ्रमित रहते। और भ्रमित रहने का कारण यह है कि ये जड़ चेतन की सत्ता से ही सत्तावान है। इस जड़ में वो चेतन समाया हुआ है, इसलिए वो जड़ भी चेतन सा प्रतीत होता। जड़ भी चैतन्य सा प्रतीत होता। और जब जड़ चैतन्य सा प्रतीत होता है तो आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। और इस आंखों के पर्दे को हटाने के लिए हमें फिर भटकना पड़ता है। कब तक भटकना पड़ता है? जब तक उस जड़ का चैतन्य से विलगाव ना कर दें, जब तक उस जड़ को चेतन से अलग ना कर दें। और ये विलगाव तभी हो सकता है जब किसी सद्गुरु के दिव्य ज्ञान चक्षुओं से हम इस संसार को, अपने आप को पृथक पृथक देखने का प्रयास करें। किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष के प्रति श्रद्धावान होकर के, उनकी शरण को ग्रहण करके, उनके कथनों को ग्रहण करते हुए एक निष्ठ होकर के, विश्वास करते हुए गांठ को खोलने का प्रयास करें। महान पुरुष की कृपा से गांठ खुल जाती है। और ये गांठ कब खुलेगी? मेरे मित्रों, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, समर्पण सब एक साथ मिल जाते हैं। और एक साथ मिलकर के जब शरणागति होती है, 100% समर्पण होता है, तब ये मैंपने की गांठ खुलती है। नहीं तो भाई ये मैंपना इतना भयंकर भगवान ने कहा है। कितने प्रकार का मैंपना है, और इस मैंपने में आकर के आदमी क्या पाप ना कर जाए। क्योंकि मैंपना मतलब अहंकार है। मैंपना हमारे अंदर एक राक्षस है, और वो राक्षस जिस समय जागता है ना, वो आंखों पे बिल्कुल ऐसा पर्दा डाल देता है कि ये जो बुद्धि की शक्तियां हैं वो सारी समाप्त हो जाती है। और ये मैंपना आपके धन का मैंपना हो सकता है। धन को लेकर के हमें बहुत अहंकार है। जब भगवान ने धन दिया तो धन के साथ इस अहंकार को भी भेज दिया। जब हमें किसी ऊंची जाति में जन्म दिया ना, तो उस ऊंची जाति का अहंकार देकर के भेज दिया। ये बाधाएं हैं सबसे। धन का अहंकार है, जाति का अहंकार, और शरीर में बल दे दिया ना, तो उस बल का बड़ा अहंकार है। बहुत अहंकार होता है बल का। कोई पद दे दिया
तो उस पद का बड़ा गरुड़ होता है, विद्वता का बहुत गरुड़ होता है, पूज्यता का बहुत गरुड़ होता है। अहंकार है। डीएम का पद मिल गया, मंत्री संतरी का पद मिल गया, प्रधानमंत्री का पद मिल गया, राष्ट्रपति का पद मिल गया, तो उनका गरुड़ तो भाई सातवें आसमान पर होता है। वे कब क्या निर्णय कर दे जो उनके दिमाग में बैठ गया, वो निर्णय चाहे हितकारी हो या अहितकारी हो, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। उनकी खोपड़ी में जो बैठ गया, उनकी खोपड़ी जैसे घुमा दी, उनको सारी दुनिया को मानने के लिए विवश होना पड़ता है। भाई राजाओं के निर्णय तो शुरू से ऐसे ही होते आए, कुछ पारमार्थिक निर्णय भी होते आए और कुछ बेवकूफी वाले निर्णय भी होते चले आए। जैसे एक मोहम्मद शाह तुगलक हुआ, वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ अपने निर्णयों के कारण, बेवकूफी के निर्णय। उसने कोई सिक्के चलाए थे, चमड़े, उसे और कुछ नहीं मिला चलाने के लिए, उसने सोने के सिक्के बंद कर दिए, चांदी के सिक्के बंद कर दिए, चमड़े के सिक्के चलाने शुरू कर दिए। ऐसा मोहम्मद शाह तुगलक हुआ, पागल, इसीलिए उसको पागल कहते हैं, पागल बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो अहंकार होता है ना, पता नहीं कब क्या निर्णय कर दे, पता नहीं कब आंख पे पर्दा डाल दे। और इसमें दो कारण होते हैं, कभी कभी, कई बार तो अहंकार कारण होता है, और कभी कभी इसमें प्रारब्ध भी कारण बन जाता है। जो अर्जुन ने पूछा ना कि न चाहते हुए भी पाप में कौन लगाता है, कौन सिर मरवाता है किसी से? पाप में ना चाहते हुए, जब हम चाहते भी नहीं है और फिर भी पाप हो जाता है, फिर भी गलत कार्य हो जाता है, तो फिर कौन कारण है? कहने लगे उसमें कारण प्रारब्ध होता है। कुछ प्रारब्ध का लेन देन भी कारण बन जाता है कई बार, जब न चाहते हुए गलत काम हो जाता है। तो दोनों कारण हैं। सामान्यतः तो हमारा अहंकार ही कारण होता है, लेकिन कभी कभी प्रारब्ध हो जाता है, जो अर्जुन ने पूछा। इसलिए आवश्यक है इसके ऊपर नियंत्रण करने की। और जब नियंत्रण से बाहर होता है ना व्यक्ति, तो बुद्धि खराब हो जाती है। ध्यायते विशान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। कामात क्रोधो विजायते, जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती, हमारे अनुसार नहीं होता है, दूसरा हमारे अनुसार नहीं करता है, तो यहां पर क्रोध बन जाता है। और वो क्रोध जरा जरा सी बात के ऊपर, छोटे छोटे 1 रुपए के ऊपर संघर्ष हो जाए। इस बात का कुछ पता है क्या? घर में एक कपड़े धोने के ऊपर संघर्ष हो जाए, नाली साफ करने के ऊपर संघर्ष हो जाए, बच्चों के बीच को लेकर के संघर्ष हो जाए, जरा सा किसी ने 2 शब्द कह दिए उसके ऊपर संघर्ष हो जाते हैं। द्रौपदी ने मजाक ही तो किया था, अंधे का अंधा, महाभारत हो गई नहीं हो गई उसके ऊपर। और कारण क्या है ये महाभारत होने का? कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा। ये आगे का जो भगवान ने कहा है ना, इन चीजों को समझने की जरूरत है। क्रोधात भवति सम्मोहा, ये यहां पर ये कह रहे, एतैर विमोहयते येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ये चीज यहां पर कह रहे हैं भगवान। सबसे बड़ी समस्या है कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है, उसे ये पता ही नहीं होता कि दूसरा क्या कह रहा है और तू क्या कह रहा है। ये क्रोध इतना भयंकर होता है। और ये सबका अनुभव, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका अनुभव ना हो कि क्रोध में मैं कितना गलत बोल गया, क्रोध में मुझे क्या कहना चाहिए था, ना कहना चाहिए। इसका
ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। किसके ऊपर क्रोध कर रही है, उससे क्या लेना देना है, काहे के ऊपर? कभी सोचे? हम चिंतन नहीं करते, लेकिन जब चिंतन करते हैं तब होश आती है। क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। इस पर्दे के कारण से स्मृति क्योंकि भ्रंश हो जाती है, ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाती। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता, बुद्धि नाशात् प्रणश्य, यही विनाश की जड़ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसके ऊपर नियंत्रण कर, और इसके ऊपर नियंत्रण हो सकता अगर हम करना चाहें तो। जिन्होंने कर लिया, जो अपमान का घूंट पीना सीख गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि अपमान का घूंट पी करके रह जाना, चुप। जो अपमान का घूंट भी चुपचाप पी करके रह जाए तो सारी राड़ खत्म हो गई। लेकिन हमारे अहम पर जब ठेस पहुंचती है तो ये काम होता नहीं है, और यही झगड़े करवाता है। बड़े बड़े झगड़े इसी से हुए हैं। महर्षि दुर्वासा कितने बड़े ऋषि हैं, भगवान शंकर के अंश हैं। दुर्वासा ऋषि कोई सामान्य प्राणी थोड़े ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। ये भी सब कुछ करने में समर्थ है, भाई त्रिकालज्ञ है। लेकिन महाराजा अम्बरीश एकादशी के व्रत का पारण करना चाह रहे थे द्वादशी तिथि को। अब द्वादशी तिथि में पारण होता है एकादशी का, तो पारण करना चाह रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया। और जब दुर्वासा जी का आगमन हुआ तो दुर्वासा जी के आगमन पर उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया। आइए महाराज, आ गए। कहने लगे अच्छा ऐसा है भाई, आप भोजन का प्रबंध करो और हम अभी शिष्यों के साथ लौट करके आते हैं। अब गंगा स्नान करने के लिए चले गए, और गंगा स्नान करने के लिए जब गए तो वहाँ ध्यान लग गया। और ध्यान तो ऐसी चीज है कि जब अपने स्वरूप का ध्यान लग जाता है तो समय का भान नहीं रहता। ये महान पुरुषों के अनुभव में उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो महाराज अम्बरीश के साथ भी यही हुआ। अब महाराज अम्बरीश प्रतीक्षा करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। दुर्वासा जी ध्यान में मग्न है, इधर ये प्रतीक्षा करते रहे। और क्या हुआ कि द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, त्रयोदशी तिथि आने को हो गई। उन्होंने पंडितों से पूछा, विद्वानों से पूछा, कहने लगे जी आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए और उससे भाई अतिथि की सम्मान की जो मर्यादा है वो भी बाकी रह जाएगी, और ये यहाँ पर कर्मकांड का दोष भी नहीं लगेगा। तो अम्बरीश जी ने एक जरा सा जल ग्रहण कर लिया। इधर महर्षि दुर्वासा जी उठे और आकर के देखा, और आके कहने लगे हमारे से पहले कुछ ग्रहण कर लिया तुमने? कि महाराज पंडितों के कहने पर जरा सा जल ग्रहण किया, क्योंकि व्रत का पालन करना जरूरी था, और पानी में काफी विलंब हो गया। बात तो अगर देखा जाए तो है कुछ नहीं। एक घूंट अगर जल अम्बरीश जी ने ग्रहण कर लिया तो इसमें क्या अपराध हो गया। लेकिन दुर्वासा जी की नजरों में यह अपमान हो गया कि मुझे मेरा सत्कार करने से पहले इन्होंने स्वयं जल कैसे ग्रहण कर लिया। क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि सम्मान की जो मर्यादा है उसमें नियम यही है कि जो यजमान है उसे जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए तब तक। पहले तो हम लोग भाई कहीं जाया करते थे किसी भी तीर्थ पर, किसी देवी देवता के मंदिर में, तो
प्रयास ये करते थे कि उनके दर्शन करने के बाद ही जल ग्रहण करें। हमने भी बहुत किया। हम शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए जाते यहाँ से, तो एक बार तो हमें 4 बज गए दर्शन करने। बड़ी लंबी लाइन थी भाई, और 4 बज गए, और 4 बज गए तो कोई बात नहीं, जल 4 बजे ग्रहण किया। और अब तो भाई ऐसा हो गया कि क्या करें, जल तो घर से पी के चलते हैं। हालांकि अब खाते तो अभी भी कुछ नहीं। हम कल गए भाई, तो कल जो गए तो वहाँ बाद में लिया सब कुछ। कल भी बहुत भीड़ थी, लेकिन जल तो पी लिया भाई। वहाँ भी जल की बोतल साथ में रखी हुई थी लाइन में, क्योंकि शरीर की सामर्थ्य नहीं है। अब शरीर की सामर्थ्य उस तरह की नहीं है। जब शरीर की सामर्थ्य हुआ करती थी, इंद्रियों में बल हुआ करता था, तो उस समय बात अलग थी, तो जल लेना पड़ा। तो ये जो जल लेना पड़ा, अब इससे मां भगवती रुष्ट हो। अब वो तो वहां तो अब खा पी के भी बहुत लोग गए हुए होंगे, हमने तो जल ही ग्रहण किया। अब और देवी देवता करे यदि रुष्ट होंगे ऐसी बातों से, तो भाई फिर तो भाई सब लोग बस रोज उनके दंड ही झेलेंगे। दुर्वासा जी इस बात को नहीं समझ पाए। अब तो हमारी मानसिकता यह है भाई, हम संबंधित देव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अब जैसे भी चले जाए, समय पे जैसा हो जाए। अब कोई बूढ़ा आदमी है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, और वो दर्शन करने की उसकी अभिलाषा है, तो खाना खा के भी जाए तो क्या दोष है। बात है मन की। लेकिन दुर्वासा जी इस बात को समझ नहीं पाए कि अम्बरीश जी ने कोई अपराध नहीं किया, क्रोधित हो गए। और जब दुर्वासा जी क्रोधित हो गए महाराज अम्बरीश के ऊपर, तो महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ दिए। और जैसे महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़े, तुरंत भगवान श्री हरि नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और जब वो सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की ओर गया। अब दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र को देख करके भयभीत हो गए। अब उसका सामना करने की हिम्मत तो उनमें भी नहीं। शेर को सवा शेर मिल गया, यही है ना, शेर को सवा शेर मिल गया। अब सब जगह घूमे, लेकिन कोई उनका सहायक नहीं बना। और जब सहायक नहीं बना, सिर्फ यही बात आई सामने, कहने लगे भाई जिसका अपराध किया उसी की शरण में जाओ, वही तुम्हें क्षमा कर सकते। भगवान नारायण तक भी क्षमा नहीं करते उसको। इस क्रोध का परिहार, तुमने महाराज अम्बरीश के ऊपर क्रोध किया ना, तो इस क्रोध का परिहार भी वही होगा। जाओ और महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगो। दुर्वासा मुनि समझ गए अपनी गलती को, और गलती को समझने के बाद वापस महाराज अम्बरीश के पास आए। और महाराज अम्बरीश के पास आकर के दुर्वासा मुनि उनके पैरों में पड़ना चाहते हैं। महाराज अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र को आते हुए देखा। सुदर्शन चक्र महर्षि अम्बरीश के पास आकर के शांत हो गया। दुर्वासा जी अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, लेकिन अम्बरीश जी ने देखा और आगे बढ़ करके तुरंत उनके चरणों में लेट गए कि महाराज आइए, भोजन कर लीजिए। महाराज अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा जिन्होंने उनके ऊपर क्रोध किया, लेकिन उनका फिर भी सम्मान किया और उनको विधि पूर्वक से फिर भोजन कराया। दुर्वासा जी ने क्षमा याचना की। यह प्रसंग हमें कहता समझाता है परिहार। हमें अपनी गलती का परिहार यहां पर देखने का विषय यह है कि हम अपने अहम को कैसे मारे, इस मैं को कैसे मारे। ये मैं जो हमारे से गलती करा रही है, जो दुर्वासा जी ने गलती की है, तो दुर्वासा जी ने जो गलती की है महाराज अम्बरीश के प्रति, उसका निवारण कैसे होगा? उसका निवारण होगा उससे क्षमा मांगने से।
ये जो हम केवल किस्से कहानियां सुनते हैं ना, इन किस्से कहानियों में अटक जाते हैं। समस्या यही है। द्वासी तिरोसी याद आ गई। अरे जो चीज समझा रहे उसको याद करो। यहां पर समझने की चीज है कि आपने अगर यदि क्रोध किया है, आपने गलती की है, क्या हम उस व्यक्ति से क्षमा मांग पाए? हमने क्षमा मांगी क्या? अहंकार ऐसे मिटता है। प्रारब्ध से गलती हो जाती है, अहंकार में गलती हो जाती है, अभिमान में गलती हो जाती है, गरूर में गलती हो जाती है। लेकिन उस गलती का निवारण ये है कि हम उसका प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित है क्षमा याचना। जब क्षमा याचना की जाती है तो गलती निवृत्त हो जाती है। जब महर्षि दुर्वासा क्षमा मांग सकते हैं, क्या हम महर्षि दुर्वासा से भी बड़े हो गए? ये भगवान कह रहे हैं। ये चिज्जड़ ग्रंथि जो है, ये मैं बना ही चिज्जड़ ग्रंथि, इस चिज्जड़ ग्रंथि को खोलना है। और ये ग्रंथि ऐसी खुलती है, इस मैं को मार दो। इस मैं को मारने के तरीके दिए हैं शास्त्र ने। जितनी मैं तेरे अंदर घुसी हुई है, इसको मारने के लिए जो शास्त्र ने तुझे बताया है, उनको जीवन में उतार। अब समस्या क्या है कि हम लोग न तो धैर्य धारण करते हैं, न हम साधन करते हैं, न हम प्रयास करते हैं। बस चुटकी बजाए और हमारा काम हो जाए। उससे कभी काम होने वाला नहीं है। एतैर्विमोह्यत्येषै ज्ञानमावृत्तदेहिनम्। भगवान कहते हैं कि इन इंद्रियों में, इस मन में, इस बुद्धि में, इन वस्तुओं में और इस अहम में, इस खोपड़ी में, इस जीव में, अहम माने अहंकार कहाँ बैठा है? कहते जीव के अंदर बैठा हुआ, इस चिदाभास के अंदर बैठा हुआ है। इसमें बैठे हुए इस अहंकार को तेरे को मारना होगा, अन्यथा एतद्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इस देह को जो धारण करने वाले, इस देह को अपना मानने वाले, इस देह में अभिमान करने वाले, ये देह अभिमानी है, उनका ज्ञान ढका ही रहेगा। ज्ञान कैसे हो? जब तक तू प्रयास नहीं करेगा। इन पांचों जगह पर जहां पर अज्ञान बैठा हुआ है, भगवान कहते हैं इन पांचों जगहों पर बैठे हुए अज्ञान को निवृत्त कर। मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, वस्तुओं में और अहंकार में। ये पांच जगह है जहां पर तेरा काम बैठा हुआ है, तेरी कामनाएं बैठी हुई है, तेरा क्रोध बैठा हुआ है। इन्हीं के कारण से इस जीव के अंदर चेतन का आश्रय होते हुए भी ग्रंथि लग गई है। इसलिए जीव और चैतन्य, इन दोनों की ग्रंथि को सुलझाना पड़ेगा। और जीव और चैतन्य की ग्रंथि को सुलझाने के लिए तुझे महावाक्य विवेक करना पड़ेगा। दुनिया में और कोई दूसरा तरीका नहीं। दुनिया में कोई और इसके अलावा ग्रंथ का सार नहीं है, किसी संत का आशीर्वाद नहीं है, जब तक तू चारों महावाक्यों का विवेक प्राप्त नहीं करेगा। प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, तू प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। तूने अपने आप में अज्ञान की कल्पना कर ली है, तूने अपने आप में नासमझी पाल रखी है। इस नासमझी को तेरे को हटाना होगा। इस नासमझी को हटाने के लिए तुझे इस शरीर की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। और शरीर की सीमाओं से तू बाहर तब निकल सकता है जब शरीर इन संसार के प्रलोभनों में नहीं फंसेगा, इन मान सम्मान के प्रलोभनों में नहीं फंसेगा, मालाओं को पहनाने में नहीं फंसेगा, आरती उतारने में नहीं फंसेगा। ये फंसा पड़ा है इन सब चीजों में। मेरी आरती उतारी जाए, मुझे मालाएं पहनाई जाए, या किसी को मैं पहनाऊं, मान सम्मान,
फलाना पद मिल जाए, 100 तरह से उलझा पड़ा है। यही है वो अज्ञान, यही वो आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा है, जिसके कारण से आपको सूर्य प्रकाशित होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा। ज्ञान ब्रह्म, तू ज्ञान स्वरूप है, तू अज्ञान को क्यों अपने ऊपर चिपकाए बैठा है? अज्ञान का आवरण ओढ़े हुए क्यों बैठा हुआ है? तू शरीर नहीं है। इस शरीर को जरा विश्लेषण करके देख, इस शरीर में जरा ढूंढ के देख। भाई इसको बंद करके आ रहे हो, ऐसे मत बात किया करो। इसको बंद करके आ रहे हो, बीच में डिस्टर्ब करता है। क्या है? इस शरीर की सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। इस शरीर में फंसा पड़ा। क्या है इस शरीर में? एक बार ढूंढ तो सही शरीर में। सारा अज्ञान का कारण ये शरीर है। इस शरीर में तू है क्या? पहले स्थूल शरीर को ढूंढ करके देख। स्थूल शरीर में तुझे क्या दिखाई देगा? सिवाय गंदगी के और कुछ दिखाई नहीं देगी। तेरे 9 के 9 जो दरवाजे खुले हुए हैं ना, इन 9 के 9 में सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं है। और शरीर के अंदर है तो तू इससे प्रेम करता है, शरीर के बाहर है तो इससे घृणा करता है। यही तो है। कहीं ऐसी जगह पर बैठा हुआ हो, बलगम भी आ जाए मुंह में, उसे भी सटक जाएगा। हाँ? सोच के देख। नाक बह रही है, बार बार चिड़ड़ चिड़ड़ तो करता रहेगा, नाक साफ नहीं कर सकता वहां पर। गंदगी को जब तक तेरे शरीर के पास है, वो तू उससे भी प्रेम करता है, उससे कोई घृणा नहीं है। लेकिन जैसे वो बाहर आई, तुरंत घृणा करने लगता है। अरे है क्या ये? सिवाय पंचभूतों के और कुछ नहीं है। तेरे रोम क्या है? जरा चिंतन करके देख। ये पृथ्वी तत्व से कुछ भी नहीं है। तेरी त्वचा क्या है? सिवाय वायु के। ये त्वचा तेरी वायु मात्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो अस्थियां हैं वो केवल मिट्टी मात्र है। इसके अंदर बहने वाला रक्त केवल जल मात्र है। 5 रूप में जल शरीर के अंदर रहता है और वो केवल रूप बदल लिया है। एक दूसरे के साथ मिलने से, पंचीकरण होने से, 5 भूतों के साथ मिल जाने से वो रक्त बन गया, शुक्र बन गया, लार बन गया, मूत्र बन गया है? 5 रूपों में ये विभक्त श्वेत बन गया है। 5वां ये 5 रूप हो गए। है तो जली, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी बटी तो वो भी 5 भागों में बट गई। इस शरीर में पृथ्वी 5 भागों में बट गई, और अलग अलग भूतों का संग करने से अलग अलग चीज बन गई। तेरा मांस बन गया, तेरी अस्थियां बन गई, तेरा रोम बन गया। इस तरह से एक एक करके सारे तत्व, नस नाड़ियां, मज्जा, सप्त धातु जिनको हम कहते हैं, वो बन जाती है। अग्नि भी 5 रूपों में शरीर में रहती है, वायु भी 5 रूपों में शरीर में रहता है, आकाश भी 5 रूपों में शरीर में रहता है। उसकी व्याख्या मैं आपके सामने बहुत बार कर चुका हूं, लेकिन उसको ही समझना है और उसको समझ करके उससे अलग हटना है। वही तो जड़ है। इस शरीर में जड़ भी है और चैतन्य भी है। उस जड़ और चैतन्य का विवेक करना है, उस जड़ से चैतन्य को विलग करके देखना है। यद्यपि जड़ के अंदर चेतन सदा समाया हुआ है, पर चेतन में जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। यह समझना पड़ेगा। जड़ में चेतन समाया हुआ है। जड़ का अस्तित्व उस समाये हुए चैतन्य से ही है, लेकिन चैतन्य में जड़ नहीं। चैतन्य में कोई जड़ता नहीं, ये समझना। अग्नि, ये जो विद्युत पंखों में है, उस विद्युत से पंखे चल रहे हैं, पर विद्युत में पंखा नहीं है, विद्युत में फ्रिज नहीं है, विद्युत में एसी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से
तुझ चैतन्य आत्मा में ये शरीर नहीं है। चैतन्य आत्मा में कोई शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर। चैतन्य आत्मा शरीरों से बिल्कुल विलग है। तूने चैतन्य आत्मा के साथ शरीर को जोड़ करके जो चिज्जड़ ग्रंथि बना ली है, इसको समझना पड़ेगा। शरीर को चैतन्य से विलग करके देखना सीख, और ये देख तब सकता है जब तू अपने दिल के तार अपने से जोड़ लेगा। इस दिल के तार अपने से जोड़। जब तक इस दिल के तार इस जड़ से जुड़े हुए हैं, इस जड़ में फंसे हुए हैं, इस जड़ में उलझे पड़े हैं, तब तक चैतन्य दिखाई नहीं देता। ये संसार झाड़ और झंकर, ये संसार झाड़ और झंकर, उलझ उलझ मर जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सीधी सी बात। ये संसार झाड़ झंकड़ है, इस झाड़ झंकड़ से विलग हट। कब तक फंसा रहेगा? न जाने कितने जन्मों से फंसा हुआ है, कितने शरीरों में रह करके यात्रा करते हुए तू फंसा पड़ा है। कब से फंसा चला आ रहा है? सोचा कभी इससे मुक्त नहीं होना है क्या? कितनी उम्र रह गई तेरे पास? कितना सा समय रह गया तेरे पास? इस बात का सबको एहसास है। मैं बार बार इस बात के लिए कहता हूं, अब तुम्हारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, और छोटे छोटे लफड़ों में अगर यदि फंसे रहोगे तो कल्याण नहीं हो पाओगे। फिर से जन्म मरण के चक्कर में चले जाओगे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आगे भी तुम्हें मनुष्य शरीर मिल जाएगा जिसमें रह करके फिर से परमात्मा का भजन कर सको। परमात्मा ने एक बार आपको दे दिया है तो जरूरी नहीं अगली बार भी दे देगा। क्यों नहीं देगा? कहने कि तुझे दिया, तूने इसका दुरुपयोग किया, तू संसार के प्रलोभन में फंसा रहा, संसार के कामों में फंसा रहा। जो काम करने के लिए दिया था वो काम तूने किया नहीं, इसलिए चल गधा बन जा। अगली बार गधा बना देंगे। बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं गधे से मतलब। कोई भी पशु बना दे, पक्षी बना दे, कीट पतंग बना दे, जलचर नभचर थलचर, कोई भी प्राणी बना सकते हैं। फिर न जाने कितने शरीरों की यात्रा होती रहेगी, कितने शरीरों में घूमता रहेगा, 84 लाख योनियों में न जाने किस किस शरीर में जाना पड़ जाए, और फिर पता नहीं कब जाकर के प्रभु की कृपा से मनुष्य शरीर मिले। अब इतनी प्रतीक्षा जिसको करनी है सो भाई कर। जिसे फंसा रहना है तो उसको करनी ही पड़ेगी, और जिसे नहीं फंसे रहना है, जिसने निर्णय कर लिया कि नहीं मुझे तो अभी बात बढ़ानी है, जिसके मन में परमात्मा से मिलने के लिए समुद्र हिलोरे ले रहा है, उमड़ उमड़ करके परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। मीरा की भांति राम मिलन लो घणो उमाओ, राम मिलन लो घणो उमाओ, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया, दरस बिन मोहि कछु न सुहावे, दरस बिन मोहि कछु न सुहावे, जग न पड़त है आखड़िया, राम मिलन लो घणो उमाओ, मैं निस दिन देखूं बाटड़िया। राम से मिलने के लिए हृदय तड़प रहा है, दिल मचल रहा है, प्रभु अब सहन नहीं होता है, प्रभु अब तो आ जाओ, कब मिलोगे मेरे सावलिया मेरे गोविंद, अब कब मिलन होगा। जो तड़पता है ये तड़प ही उसे
उसके निकट ला करके खड़ी कर देती है, क्योंकि उस तड़प में संसार को भूल जाता है, जड़ को भूल जाता है, चैतन्य के साथ ही रूपता को प्राप्त हो जाता है। यही है अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान, तत्वमसि का ज्ञान, अयमात्मा ब्रह्म का ज्ञान और सर्व खल इदं ब्रह्म का। तो अगर यदि चाहते हैं तो भाई मेहनत करो और इस ग्रंथि को खोलो, जड़ को अलग समझो और चैतन्य को अलग समझो। तो आप सब इस चिज्जड़ ग्रंथि को खोलने का प्रयास करेंगे। आज जिस चिज्जड़ ग्रंथि के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करने का प्रयास किया है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करते हुए कि आपके इस अभियान में वो आपके सहायक सदा बने रहें। यहीं पर अब आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।